हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की 5th पोइम द स्कूल बॉय करेंगे, रिटन बाय विलियम ब्लेक, जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड। इस पोइम में जो स्कूल बॉय है वो एक हैप्पी चाइल्ड नहीं है, वो खुश नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसे क्या चीज़ अनहैप्पी कर देती है या वह दुखी क्यों होता है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड दैट लिव्स इन ए केज और ए प्लांट दैट withers when it should blossom। वह अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी से क्यों करता है या फिर एक ऐसे प्लांट से क्यों करता है जो मुरझा गया है जिस समय उसे खिलना चाहिए था। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग। मुझे सुबह, गर्मियों की सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। बॉय कह रहा है यहाँ पर कि मुझे गर्मियों की सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। When the birds sing on every tree, जब पक्षी हर वृक्ष पर गाते हैं। The distant huntsman birds winds his horn, डिस्टेंट दूर से, हंट्समैन होता है शिकारी, वाइंड्स हिज हॉर्न मतलब बिगुल बजाना। कहीं दूर से हंट्समैन मतलब शिकारी अपना बिगुल बजाता है या हॉर्न बजाता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क पक्षी है वो मेरे साथ गाती है। ओ वट स्वीट कंपनी, स्काई लार्क पक्षी के साथ मेरी कंपनी बहुत ही मधुर होती है, बड़ी ही अच्छी संगति होती है। सेकंड स्टैंजा। वट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्न, लेकिन समर मॉर्निंग में, गर्मियों की सुबह स्कूल जाना। ओ इट डिराइव्स ऑल जॉय अवे, डिराइव्स अवे मतलब छीन लेना, खुशी नष्ट कर देना। तो लेकिन गर्मियों की सुबह स्कूल जाना सारी खुशी को नष्ट कर देता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न, क्रूअल मतलब निर्दयी, आउटवर्न होता है निगरानी में या फिर थका हुआ। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न, क्रूअल आई किसकी आइज़ को कहा गया है? टीचर की आई को क्रूअल आइज़ कहा गया है। बच्चा जो टीचर की नज़र है उसको ऐसा समझता है जैसे कि वो क्रूअल हो। तो अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइन एंड डिसमे। तो टीचर की निर्दयी नज़रों की निगरानी में जो छोटा लड़का है वो अपना दिन कैसे बिताता है? इन साइन आहें भरते हुए, एंड डिसमे और निराशा में बिताता है। नाउ थर्ड स्टैंजा। और देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सीट, और लड़का क्या कहता है कि मैं पूरा दिन जो है कक्षा में, ड्रूपिंग मतलब झुककर बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सियस आवर्स, अनेक्सियस मतलब चिंतित, और बहुत सारे घंटे चिंतित अवस्था में बिताता हूँ। नोर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, और ना ही मुझे अपनी बुक्स में कोई डिलाइट मतलब हैप्पीनेस या खुशी मिल सकती है। यानी कि वो चिंतित अवस्था में बैठा रहता है, परेशानी में रहता है और उसे बुक्स में कोई आनंद नहीं मिलता है। नोर सिट इन लर्निंग बोर्स वोन थ्रो विद द ड्रेयरी शोर, नोर सिट इन लर्निंग बोर, बोर क्या होता है? छायादार स्थान। बोर्न थ्रो मतलब बोर होना, नीरस होना। विद द ड्रीरी शोर, जो मतलब टीचर लगातार पढ़ाता है, लेक्चर देता है, उसको सुन करके बच्चा नीरस हो जाता है। यानी कि वह थका हुआ होने के कारण जो टीचर ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान उसे कैसा ज्ञान लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि कोई नीरस ज्ञान है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वह नीरस ज्ञान की बौछार की छाया में बैठकर कुछ सीख पाता है। मतलब टीचर जो ज्ञान देता है वो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ही वो बुक्स में जो खुशी मिलती है वो उसे ले पाता है क्लासरूम के अंदर। स्टैंजा 4। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय, एक पक्षी जिसका जन्म खुशी के लिए हुआ है, आनंद के लिए हुआ है, वह सिट इन ए केज एंड सिंग, वह एक पिंजरे में कैसे बैठ सकता है? एंड सिंग, और कैसे वह उसके अंदर गा सकता है? यानी कि जो कोई भी पक्षी पिंजरे के अंदर खुशी से नहीं रह सकता और न ही वह गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर एनोय बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगॉट हिज जॉयफुल स्प्रिंग, और इसी तरह से हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स
एनोय, एनोय मतलब तंग होना, फियर्स मतलब डरना। इसी प्रकार बच्चा जब क्लासरूम में होता है वो टीचर से डरता है तो वह कैसे खुश रह सकता है। बट ड्रूप्स इज टेंडर विंग्स, जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी अपने जो नरम कोमल पंख होते हैं उनको गिरा देता है, उसी तरह से एंड फॉरगेट हिज जॉय यूथफुल स्प्रिंग, उसी प्रकार से बच्चा अपने जो खुशी के दिन है, जिस समय उसे खुश रहना चाहिए था, उन सब खुशियों को भूल जाता है। फिफ्थ स्टेंजा, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, हे माता पिता यदि बर्ड्स मतलब कलियाँ आर निप्ड उनको तोड़ लिया जाता है। बच्चा क्या कह रहा है कि हे माता पिता यदि जो पेड़ हैं पौधे हैं उनकी कलियों को तोड़ लिया जाता है, एंड ब्लूजम ब्लॉन अवे, ब्लूजम मतलब फ्लावर्स, और उनके फूलों को या फिर उनके फूल उड़ जाते हैं तो उनका क्या होता है, यानी कि जो कलियां तोड़ ली जाती हैं और या फिर फूल उड़ जाते हैं तो क्या होता है, तो एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और इसी तरह से यदि कोई नाजुक पौधा स्ट्रिप्ड मतलब क्या होता है, स्ट्रिप्ड वंचित करना, ओ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, बसंत सीजन में यदि कोमल पौधे को उसकी खुशियों से वंचित कर दिया जाता है, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, और दुख और निराशा उसे दी जाती है, तो हाउ शेल द समर अराइज इन ए जॉय, तो फिर किस प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु है वह खुशियों से भरपूर होगी, या फिर और द समर फ्रूट्स अपीयर, फिर उन पौधों पर जिन्हें पहले ही तोड़ लिया जाता है या उनके फूल उड़ जाते हैं या उन्हें खुशियों से वंचित रख दिया जाता है स्प्रिंग सीजन की, तो वो ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में फल कैसे दे सकता है या फिर ग्रीष्म ऋतु में वह खुश कैसे रह सकता है। इसी प्रकार बच्चा जो है अपनी तुलना पौधे से कर रहा है कि जैसे पौधा यदि पहले ही उसकी कलियों को तोड़ दिया जाए या फ्लावर को उड़ा दिया जाए तो उस पर फ्रूट नहीं पैदा हो सकते गर्मी की सीज़न में, उसी प्रकार बच्चे को यदि बचपन में उसकी खुशियों से वंचित रख दिया जाए तो वो फिर यूथफुल या युवावस्था में प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। ये थी आपकी फिफ्थ पॉइंट बेटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।